अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, आप देखें बखर नेटवर्क। नून लीग की हुकूमत बने भी एक माह से भी कम अरसा गुजरा है, लेकिन स्कैंडल सामने आना शुरू हो चुके हैं। स्कैंडल जो सबसे पहले सामने आया उज़्मा कारदार साहिबा का था। उज़्मा कारदार साहिबा MP हैं नून लीग की। उनके एक स्कैंडल सामने आया कि क्लब के अंदर उनकी एक चोरी हुई और उस चोरी के इल्ज़ाम उन्होंने क्लब की खवातीन पर लगाया और उन खवातीन को पुलिस की मदद से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन खवातीन ने SP को इसकी शिकायत की कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात है वो साबित भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से। और उज़्मा कारदार जो MP हैं उनकी मौजूदगी में उनके कहने के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो उन्होंने इंसाफ की अपील की और ये अपील सिर्फ SP से नहीं थी बल्कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से भी थी, क्योंकि उन्होंने जब एक पुलिस ऑफिसर ASP को अप्रिशिएट किया एक खातून की जान बचाने पर, तो यहाँ खवातीन पर जब तशद्दुद हुआ तो यहाँ पर भी वो अपील कर रहे हैं कि हमें भी इंसाफ मुहैया किया जाए। तो ये बहुत बड़ा मुतालबा है उन खवातीन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कि उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, उस पर उन्हें इंसाफ चाहिए। ये था फर्स्ट स्कैंडल। सेकंड स्कैंडल उस टाइम सामने आया जब एक MPA हैं वहीद मलिक, उनकी गाड़ी को पुलिस की जानिब से रोका गया। उनकी गाड़ी के ब्लैक शीशे थे और ब्लैक शीशे पाकिस्तान के अंदर कानूनन जुर्म है, पाकिस्तान के अंदर उन पर पाबंदी है। कोई भी पाकिस्तान का सिटीजन ब्लैक शीशों वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उनकी गाड़ी के ब्लैक शीशे थे, उन्हें रोका गया। तो उन्होंने पुलिस को धमकियां दी, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो मैं कोई आम MPA नहीं हूं, आपको पता लग जाएगा आपने किसकी गाड़ी को रोका है। तो उन्होंने वहां पर मजबूर किया। उन्होंने कहा मैं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मुझसे माफी नहीं मांगी जाती, माजरत नहीं की जाती। तो फिर पुलिस की जानिब से वहां माजरत की गई। सिर्फ यही ये मामला नहीं रुका बल्कि जो SHO थे उनका तबादला भी कर दिया गया। तो ये ऐसे वाकयात नून लीग की हुकूमत के अंदर सामने आते हैं। उनके जो MP MNAs हैं वो दोस्त धमकी की रवायात बरकरार रखते हैं और ये वाकया भी सामने आया कि SHO का ट्रांसफर भी कर दिया गया। फिर आहद चीमा जो कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब जाने जाते हैं और ये एक बैरोक्रेट हैं, उनका फीस का मामला था और गवर्नर पंजाब जो थे उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया HSN कॉलेज को कि उनके बच्चों की जो फीस है उसे माफ कर दिया जाए। वो 3 साल के लिए छुट्टी पर जाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनकी जो सीट है वो भी बरकरार रहे और 3 साल के लिए उनसे फीस भी तलब ना की जाए। तो इसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है HSN कॉलेज का, उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ किया और इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर गवर्नर पंजाब की जानिब से ऑर्डर आया जिस पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने एहतजाजन जो था उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन मामला क्या था, एक और सिफारिश, एक और रिलीफ जो कि नून लीग के हमायती याफ्ता बैरोक्रेट को था। यह था थर्ड स्कैंडल। उसके बाद जो अलीम खान साहब हैं, इनके ऊपर PTI की हुकूमत के अंदर जब इनको वजारत से उतारा गया और इनके ऊपर नैब केसेस बने तो इनके ऊपर PTI की जानिब से कहा जाता था कि इनकी कुछ अराजी है जिसकी ये मंजूरी चाहते हैं, लेकिन वो सरकारी अराजी है और वो ऐसी जगह पर मौजूद है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कानूनन। तो उस पर अलीम खान साहब कहते थे ये सिर्फ मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जबकि वो मिनिस्टर बन चुके हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं और वो मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैं, तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री संभालते ही उनको उस 1100 कनाल अराजी की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि वो 1100 कनाल अराजी ले उड़े हैं। ये था चौथा स्कैंडल। उसके बाद बैरोक्रेसी की जानिब से जो आटा फ्राहम किया जा रहा है, जो मरीम नवाज ने दहलीज के ऊपर आटा फ्राहम करने का उन्होंने एक पैकेज जारी किया हुआ है, उसके मुताबिक बैरोक्रेसी एक गुमनाम दरवाजों पर जाते हैं और जाकर तस्वीरें खींचकर सब अच्छा है कि रिपोर्ट ऊपर भेज देते हैं। जबकि यहाँ पर हकीकत के अंदर ग्राउंड के अंदर जो आटा तकसीम किया जा रहा है, जो राशन तकसीम किया जा रहा है, वो MP MNAs के डेरों पर पड़ा है, वो काउंसलर्स के डेरों पर पड़ा है और लोग वहाँ कतारों में लगकर राशन लेने पर मजबूर हैं। एक आम सा पैकेज जो कि 4500 से 5000 की रेंज का है, उस पर लोगों को इतना जलील किया जा रहा है। सारा दिन गर्मी के अंदर लोग खड़े होते हैं और फिर जब शाम होती है तो कुछ को कह दिया जाता है कि कल दोबारा आना और उन्हें जलील और तजलील के साथ किया जाता है। और जब लोग वहाँ एहतजाज करते हैं तो पुलिस की जानिब से उन्हें मारा जाता है। ख़वातीन के ऊपर भी तशद्दुद की जो वीडियोज़ हैं वो सामने है पुलिस की जानिब से, और मर्दों के ऊपर भी तशद्दुद की वीडियो सामने आई, उन्हें मारा जा रहा है। कतारों के अंदर लोग जो गर्मी में खड़े हैं उन्हें मारा जा रहा है। PDM हुकूमत 1 जब आई तब भी रमज़ान के अंदर एक पैकेज दिया गया जिसमें हर 10 रोज़ों के बाद एक आटे का थैला दिया गया था। तो जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो लोगों को कतारों के अंदर राशन फराहम किया जाता है, जबकि आप ऐसा कर सकते थे कि जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जो अच्छे पैकेज होते हैं प्रीवियस हुकूमत के, पिछली हुकूमतों के, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं उन मॉडल्स को।
पी टी आई के दौरे हुकूमत के अंदर जब भी कोई राशन या ऐसी कोई पैकेज दिया जाता था तो वो कैश की सूरत में लोगों के अकाउंट्स में डाल दिए जाते थे। और ऐसे ही अब के पी की हुकूमत ने भी किया कि उन्होंने 10,000 रुपये फी खानदान के हिसाब से उन्होंने उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे डाल दिए। तो एक बाइज्जत तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि लोगों को धूप के अंदर, गर्मी के अंदर उनकी तजलील की जाए, फिर उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाए और उन्हें पैकेज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़े। तो एक रियासत माँ का किरदार अदा करे और लोगों की इज्जत करे, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत भी करे, उनकी एहतराम भी करे और उनकी हिफाजत भी करे। ये थी अब तक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।